नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जैसे कि रिसेंटली अभी आप लोगों ने एक न्यूज़ पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, खूब सारे न्यूज़ चैनल पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि रूस ने कैंसर की बीमारी को लेके एक वैक्सीन बनाई है। बहुत अच्छी वाली वैक्सीन बनाई है और उस वैक्सीन की खासियत ये है कि जो ऑलरेडी कैंसर सर्वाइवर जो हैं, कैंसर को सर्वाइवल नहीं जो कि फेस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए रूस ने एक बहुत अच्छी वैक्सीन जो है वो डेवलप की है। और रूस ने जनवरी से ही ये कहना चालू कर दिया था कि हम लोग एक फाइनल स्टेज पर हैं, जहाँ हम लोग कैंसर के ऊपर बहुत अच्छी वाली कुछ वैक्सीन लाने वाले हैं। और फाइनली दोस्तों अभी 4-5 दिन पहले रूस ने ये डिक्लेयर किया है कि उसने एमआरएनए करके एक बहुत अच्छी वाली कैंसर की वैक्सीन बना दी है। शुरुआत के अंदर अभी रूस क्या करने जा रहा है कि अपने देश के नागरिकों को फ्री में लगाने जा रहा है। उसके बाद में कब एक्सपोर्ट करेगा या क्या कुछ करेगा उसके ऊपर बाद में न्यूज़ जब भी आएगी तो आपको बताई जाएगी। तो दोस्तों आपको अगर इस कैंसर वैक्सीन के बारे में कुछ जानकारी लेनी है तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा। कोशिश की जाएगी कि इसके अंदर आपको मैं कैंसर संबंधी जो है इस वैक्सीन की कुछ जानकारी आपको मैं दे सकूँ। तो थोड़ा-सा दोस्तों इस वैक्सीन के बारे में आने से पहले मैं हल्का-सा बता देता हूँ। आज भी पूरे विश्व के अंदर कैंसर बीमारी को एक तरीके से लाइलाज माना जाता है। लाइलाज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई मामले ऐसे होते हैं बहुत सारे कि जहाँ कैंसर क्या होता है कि अचानक आ धमकता है और उस स्टेज के अंदर ऐसा होता है कि वो प्री कैंसरस स्टेज नहीं पता चल पाती है और पार्टी के साथ बहुत बड़ी दिक्कत होती है। ऐसा भी माना जाता है कि कैंसर थोड़ी दर्दीली भी है, परेशान भी करती है, फ़ाइनेंशियल पोज़ीशन भी उस परिवार की बिल्कुल ख़राब कर देती है। तो कैंसर वास्तव में आज भी लोगों को डरावनी पोज़ीशन पर रखता है। लेकिन इसके बारे में एक चीज़ और कही जाती है कि कैंसर जो है वो ल डरने की नहीं, लड़ने की बीमारी है। ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने उदाहरण भी देखे हैं, जहाँ लोगों ने कैंसर को हराया है और कैंसर सर्वाइवल घोषित हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बीमारी संबंधी आपको मैं जो भी बता रहा हूँ, केवल इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट ही बताने जा रहा हूँ। कैंसर से बिल्कुल नहीं डरने का और कैंसर को लेकर अभी क्या जानकारी आई है, वो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। दोस्तों रूसी नागरिकों को फ्री मुफ्त में लगेगी वैक्सीन और इसके दाम रखे गए 2.5 लाख रुपए। तो रूसी वैक्सीन की खासियत 48 घंटे में कैंसर मरीज पर असर दिखेगा। दोबारा कैंसर लौटने का जोखिम नहीं। मैं आपको भास्कर की न्यूज़ बता रहा हूँ और भास्कर ज़ाहिर है कि बहुत ऑथेंटिकेटेड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेकर उसके बाद हम लोगों तक जो है वो न्यूज़ को जो है वो पब्लिश करते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। तो ये वैक्सीन क्या कहती है कि 48 घंटे में ही कैंसर के मरीज के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। आपको थोड़ी-सी न्यूज़ इसकी बता देता हूँ। रूस के कैंसर रोधी वैक्सीन के ऐलान के बाद दुनिया भर के कैंसर मरीजों में उम्मीद जागी है। जी हाँ दोस्तों, रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के चीफ ऑन्कोलॉजिस्ट आंद्रे काप्रीन बताते हैं, ये एमआरएनए वैक्सीन हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग बनाई जाएगी। दोस्तों इसकी बड़ी विशेष बात यह है कि ये ना केवल हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग जो है बनाई जाएगी, बल्कि बहुत ही कम समय के अंदर, यानी आपको कुछ ही घंटों के अंदर ये वैक्सीन बनकर तैयार हो जाती है अकॉर्डिंग टू पर्सनलाइज्ड पेशेंट जिनको जैसी जरूरत होगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए एक वैक्सीन की लागत करीब 2.5 लाख रुपए होगी। रूसी नागरिकों को ये फ्री में मिलेगी, लेकिन अन्य देशों को कब मिलेगी इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। यानी कि ये जो वैक्सीन है, ये रूस के नागरिकों को फ्री में मिलेगी, लेकिन जो दूसरे देश हैं उनको कब मिलेगी इसके बारे में नहीं कहा गया है। इसकी जो टेक्नोलॉजी है, इसकी जो इंटरनल जो जानकारी है, वो और किसी के साथ शेयर की जाएगी, नहीं की जाएगी, उस पर भी नहीं बताया गया है। तो मुझे लगता है कि रूस ही जो है इसको प्रॉपर अपने कमांड पर ही कुछ करेगा। उन्होंने बताया कि प्री क्लिनिकल ट्रायल में वैक्सीन प्रभावी साबित हुई है। इसका प्री क्लिनिकल होता है ना, ट्यूमर विकास धीमा होने के साथ नियंत्रित परिस्थितियों में 80% की कमी दिखाई दी गई है। जैसे मान लीजिए ट्यूमर जो है वो एकदम से बूस्ट होता है, तो ये 80% उसको क्या करती है, रोक देती है उसको। वैक्सीन से जुड़ी खास बातों पर हम बात करने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें कि दूसरी वैक्सीन भी जल्द ट्यूमर को सीधे नष्ट न करके कैंसर सेल खत्म करेगी। ठीक है, तो इसको आपको एक छोटा सा एक इंटरव्यू का एक सेशन बता देता हूँ। क्या है इनोवेशन के बारे में। काप्रीन बताते हैं कि रूसी कैंसर वैक्सीन का विकास उन्नत टेक्नोलॉजी पर आधारित है।
एनालिसिस के लिए मरीजों की ट्यूमर सेल्स लेते हैं, जो ट्यूमर का सेल्स होता है ना वो लेंगे, डेटा के आधार पर ट्यूमर पासपोर्ट बनाते हैं, उसकी पूरी जानकारी डिस्कवर की जाएगी, फिर स्पेशल प्रोग्राम से वैक्सीन डिजाइन की जाती है, यानी कि अकॉर्डिंग टू पर्सन पेशेंट जो है बनाई जाएगी। ऐसे कैसे काम करेगी वैक्सीन? संघीय मेडिकल बायोलॉजिकल एजेंसी की प्रमुख वेरोनिका स्पोर्ट्सकोवा ने मेलोनोमा यानी स्किन कैंसर के उदाहरण से समझाया कि पहले चरण में रोगी रोगी की रूपांतरित कैंसर सेल्स के सैंपल लेते हैं, पहले इसके जो सेल्स है उसके सैंपल लेते हैं, इसके बाद वैज्ञानिक ट्यूमर जीन की सीक्वेंसिंग करते हैं ताकि कैंसर ग्रस्त सेल द्वारा बनाई गई प्रोटीन पहचान जा सके। क्या बात है। इन्हें न्यू एंटीजेंस कहते हैं, ये इम्यून रेस्पॉन्स सक्रिय करते हैं। इनसे बनी पर्सनलाइज एमआरएनए वैक्सीन शरीर को टी सेल्स बनाने के लिए निर्देशित करती है। टी सेल्स ट्यूमर पर हमला कर कैंसर को खत्म कर देती है। तो दोस्तों बहुत अच्छी वाली न्यूज है जो हमारे लिए वास्तव में बहुत जो है कारगर साबित होगी ऐसा माना जाता है। अभी मैंने एक एबीपी न्यूज पर एक डॉक्टर हैं, शायद सर गंगाराम हॉस्पिटल के हैं, उनकी एक मैंने इंटरव्यू देखा था। उसमें जिस दिन ये न्यूज आई थी उसी दिन एबीपी न्यूज पर वो न्यूज आई थी, जिसमें एक डॉक्टर बता रहे थे कि अभी हमें कुछ वेट करना है कि क्या कुछ कैसे रहेगा, लेकिन आशा करते हैं कि शायद ये ठीक ही रहेगा, है ना। रूसी वैक्सीन इम्यून सिस्टम अवांछित सेल को पहचानने में सक्षम हो जाता है। जो इम्यून सिस्टम है अवांछित सेल, क्योंकि अवांछित वो सेल जो कि बिना काम किए और अचानक बढ़ते हैं, उनको इम्यून सिस्टम जो है वो पहचान पाता है। कैंसर दोबारा नहीं लौटता है। फ्लोरिडा के यूएफ हेल्थ में ऑन्कोलॉजिस्ट एलियास सयूर बता कहते हैं, इस तकनीक से बनी वैक्सीन ने मस्तिष्क कैंसर में 48 घंटों से कम समय में इम्यून रेस्पॉन्स बदल दिया। यानी मस्तिष्क के जो ट्यूमर है उसको केवल 48 घंटे के अंदर, दोस्तों अच्छी बात है। दोहरी तैयारी। रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के नेशनल मेडिकल रिसर्च रेडियोलॉजिकल सेंटर की वेबसाइट के मुताबिक शोधकर्ता दो तरह से कैंसर से जंग की तैयारी में जुटे हैं, दो तरीके से। पहली एमआरएनए वैक्सीन जिस पर अभी हम लोग बात किए, दूसरे ऑन्कोलिटिक वायरोथेरेपी। इस थेरेपी के तहत लैब में मॉडिफाई किए गए इंसानी वायरस से कैंसर सेल्स को टारगेट कर संक्रमित किया जाता है। यानी जो मॉडिफाइड किए गए इंसानी वायरस है वहां जाके सेल्स को जाके वहां पे उस टारगेट को संक्रमित करते हैं। इससे वायरस संक्रमित सेल्स में खुद को मल्टीप्लाई करता है, अंततः कैंसर सेल्स नष्ट हो जाते हैं। यानी ये ट्यूमर को सीधे नष्ट न कर इम्यूनिटी को सक्रिय करके कैंसर सेल्स नष्ट करता है। एंटेरोमिक्स नाम की इस वैक्सीन का रिसर्च फिलहाल साइकिल पूरा हो चुका है। कौन से कैंसर के ऊपर दोस्तों काम करने वाले, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। वैक्सीन विकास में अहम गमालिया सेंटर के प्रमुख शोधकर्ता अलेक्जेंडर गिट्सबर्ग ने इंटरव्यू में बताया कि वैक्सीन बड़ी आंत, ब्रेस्ट, फेफड़े, भोजनली, पैनक्रियाज और प्रोस्टेट कैंसर को टारगेट करेगी। आशा करते हैं दोस्तों ये न्यूज आपके काम में आई होगी और कैंसर जो है उससे लड़ने में बहुत बड़ी भूमिका ये वैक्सीन अपनी भूमिका निभा पाएगी, ऐसा मानना है। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका दोस्त भवानी शंकर बटोही आपको कैंसर के इस वैक्सीन के बारे में कुछ जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है और आशा करता हूँ आपको ना केवल अच्छी लगी होगी बल्कि आपके लिए यूजफुल भी होगी। अगर आप कहीं शेयर करना चाहते हो तो शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।